हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं, अपना म्यूचुअल फंड्स। तो लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब उन लोगों को एक इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते कि स्टॉक मार्केट में कैसा पैसा कम डालना है और कैसा मतलब किस जगह कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सिंपल सा एक जगह होती है लोग जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो है म्यूचुअल फंड्स। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी हिचकते हैं कि मतलब क्या इसमें हमें पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, और कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्या मतलब कौन कौन से फंड हम ले सकते हैं। हमें नहीं पता कि एसआईपी करनी जो सही होती है या लमसम करना सही होता है। तो हम ये सिंपल सा एक अपना एक टॉपिक उठाते हैं आज और इस पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सी जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, और ये कोई ऐसे रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाते हैं। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड का ही दिखाया था, तो इस वाली में भी मैं यही देखने वाला हूँ। ओके, तो देखें, आप सिंपल सा एक एक्सिस म्यूचुअल फंड का टाइप करें गूगल पर, आपको आराम से मिल जाएगा वहाँ पर। आप इसको ये आपका पूरा पूरा एक डैशबोर्ड आ जाएगा वो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहाँ पे इनकी स्कीम्स पर। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि इनके पास ऐसे 80 स्कीम्स हैं यहाँ पर। तो 16 स्कीम्स जो है वो इक्विटी में है, मतलब इक्विटी मतलब डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में ये लोग कंपनी में पैसा लगाती हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि मतलब हमने यहाँ पे इक्विटी के थ्रू हमने ऐसे सपोज में चले गए हम लोग, अब हमें लेना है सपोज कि लार्ज कैप फंड है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी मतलब कहाँ पे पैसा लगा है और क्यों ही ग्रो करेगा ये आगे, मतलब मैं कैसे भरोसा कर लूँ इस चीज़ पर। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा चीज़ होती है, जैसे ये लार्ज कैप इनका खुल गया है, तो लार्ज कैप हो गया जैसे इंडिया की जो टॉप कंपनीज हो गई उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी हाई है। ठीक है, अब इसमें आप लोग जा सकते हैं, जैसे ये हो गया तो इनके पोर्टफोलियो पर। ठीक है, अभी कंपनी कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में पैसा लगाती है सब कुछ शो करना पड़ता है म्यूचुअल फंड हाउसेज को। ठीक है, तो ये इनके टॉप 5 सेक्टर्स हो गई है। फाइनेंस में 31% एलोकेशन है इनका, हेल्थ केयर में 7% एलोकेशन है, कंज्यूमर सर्विस में 7% एलोकेशन है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये इनकी कंपनीज हो गई, किन किन कंपनीज में इन्होंने कितना कितना पैसा एलोकेट किया हुआ है। सपोज कीजिए कि आप 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके जब 1000 रुपये इसके अंदर डालेंगे तो कंपनी क्या करेगी, आपका 1000 रुपये में से 90 रुपये आपके HDFC का शेयर ले लेगी वो। ठीक है, आपका तकरीबन 88 रुपीज़ आपका चले जाएंगे ICICI बैंक में, आपका 5.5 रुपये चले जाएंगे आपके भारतीय एयरटेल में। तो इस तरीके से कंपनीज जो मतलब म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता है, म्यूचुअल फंड भी एक तरीके की एक बास्केट हो गई। आप उसमें अपना पैसा डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड हाउसेज क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके एक क्वांटिटी ले लेते हैं, और आपका जो पैसा भी सेफ रहता है। देखो आप, मैं बताऊं आपको कि HDFC बैंक आपने लिया, ठीक है, कहाँ जाने वाला है बैंक, सबको पता है अच्छा परफॉर्म करता है। अगर HDFC बैंक नहीं चला सपोज, तो आप ICICI बैंक ले सकते हैं। ICICI बैंक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गाड़ियाँ बनाती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेक्टर तो चलेगा ही चलेगा ना। तो वो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डालना थोड़ा सा सेफ साइडेड हो जाता है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली मार्केट। सपोज करो कि आपने एयरटेल ले लिया। ठीक है, एयरटेल का कोई कंपटीशन आ जाता है, जैसे पहले भी हुआ एक बार कि जियो आ गया, तो जियो आने की वजह से एयरटेल में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। तो किसी ने अगर सिर्फ भारतीय एयरटेल ही अपने पोर्टफोलियो में रखा होता उस टाइम, तो सोचो उसका मतलब कितना नुकसान हो गया होता। लेकिन अगर किसी ने पूरा म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो उसका कितना नुकसान हुआ, मुश्किल से 5%, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी एलोकेशन में सिर्फ 5% का एलोकेशन है ना इसके पास। तो अगर आपका सपोज भारतीय एयरटेल आपका गिर के आधा भी हो जाता है, तो आपका पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2.5% का नुकसान होगा, क्योंकि पूरी एलोकेशन ही सिर्फ 5.5% की है। तो इसलिए आपका जो पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सेफ रहता है, और आपका रिटर्न मैं बताऊँ मोटा मोटा ये आराम से निकाल देता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न बन जाता है। तो जनरली जो इसका कैगर है पिछले 5 साल का, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल ये कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है इनका म्यूचुअल फंड, तो ये है 17%। हर साल आपका पैसा 17% से ग्रो कर रहा है। मतलब आज अगर आप 100 रुपये डालते हैं तो अगले साल आपका 117 रुपये का आपका जो कैप है वो हो जाएगा पूरा पूरा। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट के ऊपर परफॉर्म करता है पूरा पूरा। अगर सपोज करो कि पूरा मार्केट ही नहीं परफॉर्म कर पाता, तो ये भी मतलब इतना ही क्या ही ग्रो करेगा। लेकिन मतलब इसमें फिर ये रहता है कि अगर पूरा मार्केट मतलब गिरता भी है तो कुछ ना कुछ होते स्टॉक्स होते हैं जो संभाल लेते हैं मार्केट को, कि आपका पैसा इतना बैलेंस रहता है, इतना कुछ डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, अब आपको सपोज करो कि इसी कैप में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सभी ऐसे डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेंगी आपको। अब आप सिंपल सा इसमें देख सकते हैं कि आपके पास इन्वेस्ट करने के बेसिक मैं आपको बताऊं तो 2 तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। पहले तो होता है एक SIP, ठीक है, और एक होता है लमसम। SIP मतलब हो गया कि आप सपोज करो कि आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये जोड़ते हैं, एक सेविंग्स में रखते हैं अपने 10,000 रुपये, और आप चाहते हैं कि मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट करूं, तो लोग क्या करते हैं कि 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर लेते हैं,
और आप इनमें जाके डायरेक्टली एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, बस अपनी केवाईसी फिल करनी है, पैन अपना एक अकाउंट बनाना है और आपका केवाईसी वहाँ से होकर सब कुछ एसआईपी वगैरह डन हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप मतलब मैं ये देखता हूँ कि आप थोड़े से अमाउंट से भले ही स्टार्ट करें, लेकिन वो आपका धीरे धीरे करके ऐसा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो कि आपके पास अच्छा खासा एक पैसा स्टोर हुआ है, ठीक है, आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप 35-40 साल के हैं, ठीक है, और आपके पास एक अमाउंट अच्छी रखी हुई है, तो आप उसको एसआईपी ना करते हुए उसको लमसम में पैसा डालें। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जब भी आप लमसम में पैसा डालें तो जब भी मार्केट थोड़ी डाउन हो तभी डालें, क्योंकि अगर आप मार्केट हाई पे पैसा डालते हैं एक लमसम, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट डालने वाले हैं मार्केट के अंदर, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब वो मार्केट आगे, मतलब अब तक सपोज करो कि पिछले 5 साल से मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है, तो कभी ना कभी तो साइकिल आएगी ना कि मार्केट थोड़ी सी डाउन भी होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइम उसको वेट करें उस साइकिल का कि मार्केट थोड़ी सी डाउन हो, तब मैं उसमें पैसा लगाऊं, ताकि जब मार्केट वापस रिटर्न करे तो मेरा जो पैसा है वो अच्छा मल्टीप्लाई हो वहाँ से, ठीक है। लेकिन एसआईपी में आपको कुछ ऐसे टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट हाई है, मार्केट लो है, आपका पैसा चलता रहना चाहिए। मार्केट अगर थोड़ी सी डाउन चल रही है उस टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पैसा उसके अंदर और फालतू लगाएं, ताकि जो आपके रिटर्न्स हैं वो और भी अच्छे से मल्टीप्लाई हों। अपनी अपनी एसआईपी को आपको कभी नहीं रोकना। मार्केट डाउन है तो आप ये मत सोचें कि मार्केट डाउन है तो अभी मैं नहीं करता हूँ मार्केट एसआईपी वगैरह, थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि मार्केट डाउन के टाइम पे ही पैसा बनता है। मार्केट अगर अप होगी तो ऑलरेडी तो वो ऊपर है ना, तो मतलब वहाँ से आप कितना ही एक्सपेक्ट कर लेंगे ग्रो करने का। आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट अप है, मार्केट डाउन है। थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स होती हैं इनके ऊपर भी, थोड़ा थोड़ा चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो ये इनकी इक्विटी स्कीम्स हो गई यहाँ पर सारी, और आप देख सकते हैं कि इनके पास अलग अलग टाइप के फंड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। आप मल्टी कैप हो गया कि मतलब थोड़े से मिड कैप में डालेंगे, थोड़े से लार्ज कैप में डालेंगे, थोड़ा स्मॉल कैप में डालेंगे। ये सब स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के बेसिकली मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी छोटी है तो उसको स्मॉल कैप बोलते हैं, कंपनी बहुत बड़ी है जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो स्मॉल कैप होते हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, वो चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, क्योंकि उनकी सपोज करो ना कि आपकी सपोज करो कि 10 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 10 करोड़ से 20 करोड़ जाने में कंपनी को इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर कंपनी 1 लाख करोड़ की है तो 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ जाने में बहुत टाइम लगता है कंपनीज को। तो आप अगर 10 करोड़ की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 10 करोड़ की कंपनी 20 करोड़ हो जाए तो आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो भी डबल हो जाएगा, राइट। लेकिन 10 करोड़ की कंपनी को आपको नहीं पता कि 10 करोड़ की कंपनी कब 5 करोड़ की कंपनी भी बन सकती है, तो वहाँ पे उतना ही रिस्क रहता है। लेकिन 1 लाख करोड़ की कंपनी को आधा 50,000 करोड़ की कंपनी बनने में नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं बनती कंपनी है, क्योंकि बड़ी कंपनी है। ऑब्वियसली उनके जो पीछे लोग लगे हुए हैं उनको संभालने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, तो वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो इस तरीके से कंपनी जो बड़ी होती हैं वो इतना रिस्क नहीं होता है उनमें, तो वो थोड़ा सेफ रहती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के वो हैं। ये है एक्सेस निफ्टी, ये टोटल मार्केट जो निफ्टी 50 है उसमें पैसा लगाता है। निफ्टी 50 ऊपर गया तो आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो भी ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 डाउन गया तो ये भी नीचे जाएगा। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हो गई, ठीक है, और ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होती हैं। जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो वो इसमें आती हैं, ओके। तो ये सब स्कीम्स हो गए इनके पास। दोबारा हम इसमें जाते हैं और माय अवर स्कीम्स देखते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये 6 जो हो गया इनके पास हाइब्रिड फंड्स हो गया। ये हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं बेसिकली कुछ पैसा अपना इक्विटी में एलोकेट करते हैं, कुछ पैसा ये डेट में एलोकेट करते हैं। डेट मतलब क्या हो गया, बेसिकली गवर्नमेंट की जो, मतलब सपोज करो कि आप गवर्नमेंट को कुछ पैसा उधार दे रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके बदले क्या करती है, आपको 7% 8% का फिक्स रिटर्न देती है। तो इस तरीके से आपका जो पैसा रहता है, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा सारा पैसा इक्विटी में जाए, तो कुछ लोग ऐसे हाइब्रिड फंड्स भी लेते हैं, कुछ लोग खाली डेट फंड्स भी लेते हैं, कि मतलब उनको ठीक है हम खुश हैं 7% 8% लेकिन आ रहा है, अच्छा आ रहा है, कोई इतना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने पैसा डाल लिया तो इतना कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, डेट में पैसा डाल लेते हैं अपना। डेट एक तरीके से आपका फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही हो गया, ठीक है, उसमें ना तो इतनी मूवमेंट रहती है, बस ये है कि आपका पैसा जैसे इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से ही आपका पैसा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, ओके। कुछ यहाँ पे ओवरसीज़ फंड्स वगैरह भी हैं, इस पर क्लिक करके एक बार देखते हैं कौन कौन से ओवरसीज़ फंड्स हैं इनके पास, ठीक है। तो जैसे ग्लोबल में हो गया, या आपका ग्रेटर चाइना में, मतलब आजकल चाइना की वैल्यूएशन, काफ़ी लोग चाइना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आजकल, क्योंकि उनका जो अभी चाइना की जो मार्केट है वो थोड़ी हल्की बता रहे हैं इंडिया के मार्केट के कंपैरिजन में, तो लोग काफ़ी सारे चाइना में भी पैसा लगाते हैं। आप यूएस की ट्रेजरी, उनके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें पैसा लगा सकते हैं यहाँ से। ये नेस्डेक, मतलब वहाँ की जो टेक सेक्टर हो गया पूरा, ठीक है, टेक, हाँ, टॉप 100 टेक कंपनीज हो गई नेस्डेक, तो उसमें डायरेक्टली ये पैसा फंड ऑफ फंड, बेसिकली आपका जो फंड है वो वहाँ के फंड में पैसा लगाता है, जो कि वहाँ के जो नेस्डेक है उसके फंड को उठाते हैं वो लोग, ठीक है। तो फंड ऑफ फंड इनको बोलते हैं। और
बस ये सारी स्कीम्स हैं इनके पास, और काफ़ी सारी मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी रहती हैं कि आपको रिटायरमेंट आपका 60 आपका 20 साल बाद का रिटायरमेंट का प्लान है, ठीक है, आपको 60 पे रिटायर होना है, तो उनके थ्रू भी मतलब आप इनकी ये बताएंगे कि मतलब इनका इस ये वाली स्कीम अच्छी है, वो वाली स्कीम अच्छी है, ठीक है। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि आपको एस या फिर कुछ भी क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग को जानना होता है कि मतलब हम इतना इतना पैसा डालेंगे तो कितना कितना वो पैसा बनेगा हमारा, ठीक है। सपोज करो कि आप मंथ की ज़्यादा नहीं लेते, हम लोग लेते हैं कि 10,000 की यहीं पे लिख लेते हैं। ये एस कैलकुलेटर हर जगह अवेलेबल है, हर वेबसाइट पे मिलता है आपको। गूगल पे जाओ, एस कैलकुलेटर लिखो तो वहाँ पे आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स लगभग 12% के आसपास का ही रिटर्न देते हैं, तो हम यहाँ पे 12% ही रखते हैं। और आप इसको सपोज करो कि आप अभी यंग हो, 25-30 साल के, ज़्यादा एज नहीं है आपकी, तो आप आराम से मतलब 45 साल 50 साल तक तो काम करने वाले हो ना, तो आराम से इसको हम लोग यहाँ पे 15 तक डाल देते हैं, ठीक है। आप हर महीने 10,000 की SIP करते हैं और आपका 12% का रिटर्न रहता है, और 15 साल के लिए करते हैं, ठीक है। आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ इसमें 18 लाख का हुआ, लेकिन आपको जो टोटल वैल्यू बनी 18 लाख की, वो तकरीबन आपकी 48 लाख के आसपास, 47-48 लाख के आसपास बन गई है, ओके। तो इस तरीके से मतलब आपका टोटल अमाउंट तो आपका इन्वेस्टेड ही 18 लाख का हुआ था, तो आपका इतना रिटर्न बन गया इसमें 29-30 लाख का, ठीक है। तो इसलिए लोग SIPs करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा, आपको 15 साल मतलब आप काम करने लगे हैं आज, ठीक है, तो आपको नहीं पता लगेगा आपके 15 साल कहाँ चले गए। और आपको अगर आप महीने का सपोज करो कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आपको 10,000 देते हुए भी इतना जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस एक शर्त होती है इसमें कि आप निकालें ना इसमें पैसा, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाए आपको निकालने की। तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आज मुझे भाई इतना पैसा जुड़ गया, अब मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ, अब मैं एक iPhone ले लेता हूँ, अब मैं ये ले लेता हूँ, तो आप इस पैसे को टच ना करें स्पेसिफिकली, ठीक है। सपोज करो कि आप अभी सिर्फ 25 साल के हो, ठीक है, या 30 के हो, सपोज 30 से आप अगर 20 साल भी काम करते हैं तो 50 साल की हुए, इतनी कोई एज नहीं है। अब आप देखना इसका रिटर्न कितना बनता है। 20 ईयर्स में आपका मोटा मोटा ये 1 करोड़ के आसपास चला जाएगा। अगर आप यहाँ से 12 से सिर्फ 13 भी जाता है आपका ये, ठीक है, तो आपका 1 करोड़ क्रॉस कर गया। इसलिए 1% कितना जरूरी होता है। देखो यहाँ पे 12% में 91 लाख था, ठीक है, 13% में सीधा 10 लाख रुपए ऊपर बढ़ गया आपका। इसको मैं अगर 15 कर दूं तो 1 करोड़ 32 लाख। तो 1% मार्केट के अंदर इतना ज़रूरी होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ इस 12% को से जीतना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी आपको 12% रिटर्न तो दे ही देगा, मार्केट आपको 12% रिटर्न तो दे ही देगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा जो है इस 12% को क्रॉस करे एटलीस्ट। कई लोग चेस करते हैं कि उनका पैसा 16% नॉट 30 16% भी ग्रो कर जाए मार्केट के अंदर। तो अगर वो 20 साल के लिए भी अपना 10,000 किसी स्टॉक को पकड़ के चलते हैं तो उनका 1.5 करोड़ के आसपास का जो पोर्टफोलियो बन जाता है आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें दूसरा ऑप्शन जो है कि लमसम, ठीक है। अगर आप लमसम सपोज करें कि आपके पास 10 लाख रुपए का एक कैपिटल है, कितना हो गया 1 लाख, ये 10 लाख, और वही सेम कंडीशन की 12% के हिसाब से मार्केट जो आपकी हमेशा ग्रो कर रही है, ठीक है। 20 साल के लिए आप पैसा डालते हैं तो 20 साल के बाद आपका 10 लाख जो रुपए जो बनता है वो पूरा पूरा 1 करोड़ रुपए बनता है, ठीक है। तो मतलब आपका 10 टाइम्स यहाँ से पैसा हो गया वो चीज़। तो ठीक है, ये SIPs जनरली हमारी जो ऑडियंस है वो SIP के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने यंग हैं अभी, हम लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती कि हम 20-30 लाख रुपए 40-50 लाख रुपए किसी एक जगह पे उठा के डाल दें, ठीक है। हम लोग हर महीने कमाने वाले लोग हैं, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ही काम कर सकते हैं हम लोग। अब हम सपोज करें कि आप अच्छा कमा रहे हैं और आप अच्छा सेविंग कर सकते हैं, कमाने का इतना वो नहीं है, आप सेविंग कितनी कर पा रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो चीज़। आप 25,000 की अगर SIP कर पाते हैं 20 साल तक के लिए, तो आपका मोटा मोटा ये 2.5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बन जाता है, जो कि एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट आपके उसमें रखता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालें, कोई डायरेक्टली ज़रा टेंशन वेंशन ना लें आप मार्केट की। और अगर आपको मार्केट के बारे में और समझना है कि हमको इसको बीट करना है, जो ये 12% 13% का रिटर्न आ रहा है, हमें इसको बीट करना है, तो बने रहे हम लोगों के साथ। हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे कौन से स्टॉक्स पकड़ सकते हैं आप लोग, आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा सेक्टर चल रहा है, अभी कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, ठीक है। और आप अपना किस तरीके से आप पोर्टफोलियो को एलोकेट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके। बेसिकली म्यूचुअल फंड में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें आप यहाँ पे डायरेक्टली जाएं, ठीक है, रेगुलर ना जाएं, क्योंकि रेगुलर में आपका 1% के आसपास फीस चार्ज हो जाती है, ठीक है। आपको क्यों अपना पैसा किसी और को देना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने ना तो उसकी एडवाइस ली ना कुछ लिया, फिर भी आप उसको 1% दे रहे हैं। अपने म्यूचुअल फंड जो आपको ब्रोकर होता है उसको देना पड़ता है सब, तो आप उसको क्यों दे रहे हैं। तो आप डायरेक्टली जाएं, क्योंकि आप किसी की रिकमेंडेशन से जाने रहे हैं, तो डायरेक्टली जाएं, यहाँ पे अपना 1% भी बचाएं,
जितना हो सके उतना रिटर्न निकालने की कोशिश करें, क्योंकि 1% लॉन्ग टर्म में बहुत मायने रखता है। आपको मैंने दिखाया अभी। तो आई होप आपको कुछ समझ में आएगा आज की वीडियो से। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में रेकमेंड करेंगे क्या बना सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।